श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी का मंदिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक है। यहाँ पर 24 घंटे 365 दिन भक्तों की रौनक बनी रहती है। माता रानी जी की यात्रा पर आने वाले भक्त जय माता दी करते हुए कब माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं, भक्तों को पता भी नहीं चलता। इस यात्रा में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप जब यात्रा मार्ग पर होते हैं, यात्रा मार्ग के सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप स्वर्ग में आ गए हैं। और ये सच है कि माता रानी जी का दरबार स्वर्ग से कम नहीं है। बोलो जय माता दी। आज की इस पवित्र पावन यात्रा में हम आपको कटरा से लेकर माता वैष्णो देवी जी के भवन तक आपको यात्रा कैसे करनी चाहिए, कहां आपको रुकना चाहिए, होटल, धर्मशाला, मौसम के बारे में ताजा हाल, दर्शन का सही समय, बैटरी कार से यात्रा कैसे करें, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, फ्री धर्मशाला, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर बस यही निवेदन रहेगा, कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। दिल्ली से आप कटरा के लिए ट्रेन ले सकते हैं। दिल्ली से सीधे कटरा ट्रेन आती है। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले कटरा रेलवे स्टेशन पर बने इसी यात्रा पर्ची काउंटर पर आना है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। यहाँ से आप अपना अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। ध्यान रखें, बिना RFID कार्ड के कोई भी यात्री माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकता है। इसीलिए आप कटरा रेलवे स्टेशन से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। कटरा रेलवे स्टेशन से आप ऑटो में बैठकर आ चुके हैं कटरा मेन चौक पर। सामने माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत है। कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। जैसे ही आप कटरा मेन चौक पर पहुंचते हैं, अब आपके मन में सवाल आता है कि अब हमें अच्छा होटल, सस्ती धर्मशाला कहां पर मिलेगी या फिर हमारा सामान कहां पर जमा होगा। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सामने जो आप सफेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, आपको इसी बिल्डिंग में आ जाना है। अगर आपको अपना सिर्फ सामान जमा करवाना है तो आपका यहाँ पर सामान भी जमा हो जाएगा, और आपको अगर रूम लेना है तो आपको अंदर रूम भी मिल जाएगा। बहुत ही सस्ते रूम, अच्छे रूम आपके लिए यहाँ पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से बनाए गए हैं। बोलो जय माता दी। चलिए हम अंदर चलते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए क्लोक रूम की सुविधा J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से दी जाती है। आप अपना यहाँ पर सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कटरा मेन चौक पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, सामने है कटरा बस स्टैंड। आप कटरा बस स्टैंड के अंदर जाकर भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर भी आपको RFID कार्ड मिल जाता है। अगर आपने कटरा रेलवे स्टेशन से RFID कार्ड नहीं लिया है तो आपको यहां से कटरा बस स्टैंड के अंदर बने यात्रा पर्ची काउंटर से भी आपको अपना RFID कार्ड मिल जाएगा। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड के लिए आप अपने साथ कोई भी एक गवर्नमेंट ID जरूर रखें। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो भी आपके बच्चे को RFID कार्ड मिल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। ध्यान से सुने, RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। अब अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम लेना है तो इसके लिए आपको आना है कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में। निहारिका भवन के अंदर सामने है रूम बुकिंग काउंटर। इसी रूम बुकिंग काउंटर पर आप आकर 150 रुपए पर पर्सन जमा करवाकर यहाँ से माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। अगर आपको रूम लेना है तो रूम के लिए आपको 1100 रुपए, 1600 रुपए और 3400 रुपए जमा करवाने होते हैं। आपको यहाँ से माता रानी जी के भवन पर रूम मिल जाता है। काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है। आप जितना जल्दी आएंगे आपको उतना जल्दी रूम मिल पाएगा। अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है, इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर है
हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप वैसे तो हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन में टिकट नहीं मिल पा रही है तो आप यहाँ पर काउंटर पर आकर 2100 रुपए पर पर्सन जमा करवाने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर टिकट लेने आए तो आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना जरूरी है। आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर लेकर आएं। बोलो जय माता दी। इसी हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर के साथ में यहाँ पर भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अब अगर आपको कटरा में होटल लेना है तो देखिए, कटरा मेन चौक से 50 मीटर की दूरी चलने के बाद आपको ये आरती स्टूडियो नजर आएगा। इसके साथ में यहाँ पर ये गली जा रही है, आपको इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर है होटल किंग्स। आप होटल किंग्स के अंदर आ जाएं। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर रूम मिल जाएंगे। रूम के अंदर आपको गर्म पानी भी मिलेगा, वाईफाई की सुविधा मिलेगी, एक्सटेंशन लगा हुआ है, सामने दीवार पर LED भी लगी हुई है। बहुत ही सुंदर रूम आपको होटल किंग्स के अंदर मिल जाएंगे। आपको बता दें, देखिए होटल का जो किराया होता है वो डिपेंड करता है कि कटरा में भीड़ कितनी है। अगर भीड़ कम होती है तो किराया भी कम हो जाता है, और अगर भीड़ ज्यादा होती है तो किराया भी बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में हम आपको अभी कोई रेट नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि रूम का जो किराया रहेगा वो लगभग 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक रहता है। मैं होटल किंग्स का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आने से पहले इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपनी रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। जब आप होटल किंग्स के अंदर आए और यहाँ पर रूम लेकर रुकें तो आप अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम बताना ना भूलें। बोलो जय माता दी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। अगर आप आधी वीडियो देखेंगे आपको आधी जानकारी मिलेगी। RFID कार्ड लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 12 किलोमीटर की यात्रा में आपको कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। स्वर्ग जैसा सुंदर माता रानी जी का ये दरबार है। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो एक बार आ जाता है फिर वो समय समय पर जल्दी जल्दी माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में आता रहता है। बाणगंगा मेन द्वार पर आपका RFID कार्ड चेक होता है, आपका सामान चेक होता है। उसके बाद आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। आप ये यात्रा पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं। जैसे आप यात्रा करना चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। 12 किलोमीटर की ये कठिन यात्रा आप कैसे बड़े आसानी से कर लेते हैं, इससे ही पता चलता है कि माता रानी जी की शक्ति, माता रानी जी के नाम की शक्ति आपके साथ होती है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 200 मीटर चलने के बाद आप पहुंचते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ से एक अलग रास्ता जाता है जो कि आगे चलकर नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग में मिल जाता है। आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से कर सकते हैं, लेकिन हम पुराने मार्ग से यात्रा करेंगे क्योंकि पुराने मार्ग पर काफी ज्यादा भक्तों की रौनक देखने को मिलती है। ताराकोट मार्ग पर कोई ज्यादा भक्त यात्रा नहीं करते हैं, इसीलिए ताराकोट मार्ग से हम यात्रा नहीं करने वाले हैं। हम आप सभी भक्तों के साथ पुराने मार्ग से जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भवन तक चलेंगे। आप भी मेरे साथ साथ घर बैठे माता रानी जी की इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको पैदल यात्रा करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं, घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं, पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड का ये प्रीपेड काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ से घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर सब कुछ बुक करवा सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाएं। वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं।
कटरा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं और जय माता दी करते हुए आप कब माता रानी जी के दरबार में पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। बात करें माता रानी जी के दरबार में अभी कितनी भीड़ है। देखिए अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐसे में अभी सभी बच्चे घर पर रहकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम दे रहे हैं, तो इसीलिए अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में जब बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो अगले महीने आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। और प्राचीन गुफा से आप दर्शन करना चाहते हैं तो प्राचीन गुफा भी अभी खुली हुई है, आप प्राचीन गुफा से भी दर्शन कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपने बच्चे को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। देखिए आप सभी भक्तों के साथ जय माता दी करते हुए हम पहुंच चुके हैं इच्छापूर्ण मंदिर पर। इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी और प्रभु श्री राम जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। आप इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन जरूर करें। ऐसे ही आपको यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलते हैं। हर एक मंदिर की अपनी अलग मान्यता है। इस इच्छापूर्ण मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाता है, कहा जाता है माता रानी उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। इसीलिए मंदिर का नाम भी इच्छापूर्ण मंदिर है। तो आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, इस इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के दर्शन जरूर करें। चलिए हमने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और मौसम का भी हाल आप देख सकते हैं। यात्रा मार्ग में और कटरा में धूप निकल रही है। दिन में धूप निकलती है, जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करते हुए आपको गर्मी लगती है, पसीने आ जाते हैं। लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है। आपको बता दें अगले 2 या 4 दिनों में फिर से माता रानी जी के दरबार में बारिश होने की संभावना है। आने वाले वीरवार या शुक्रवार को माता रानी जी के दरबार में बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो जाएगी तो ऐसे में फिर से माता रानी जी के दरबार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप मौसम को ध्यान में रख कर आएं। और अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े साथ में जरूर लाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर पर। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पर चरण पादुका मंदिर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था और इसीलिए यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। उसके बाद आप जय माता दी करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, और जहाँ इंद्रप्रस्थ भोजनालय है यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाता है। अगर आप हेमकोटी से माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो हेमकोटी से माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो अर्धकुंवारी से माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको गर्भजुन गुफा के दर्शन करने हैं तो आप पहले अर्धकुंवारी जाएं। अर्धकुंवारी से गर्भजुन पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे तो जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजुन गुफा के दर्शन कर सकेंगे। अगर वापसी में आते समय आपका गर्भजुन गुफा का टोकन निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्भजुन गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। बोलो जय माता दी, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड में हेमकोटी वाला मार्ग जाता है और राइट साइड में
हाथी मत्था होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ये सामने वाला मार्ग जो है ये अर्धकुंवारी जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं, और अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप यहाँ से जाते हुए बैटरी कार स्टैंड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से बैटरी कार स्टैंड मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप ये गेट क्रॉस करेंगे आपको सामने बैटरी कार स्टैंड दिख जाएगा। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ से होते हुए अर्धकुंवारी चले जाइए, और अर्धकुंवारी पर जाकर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से ही एक अलग से नया रास्ता जाता है, जो कि आगे चलकर इसी हेमकुटी वाले मार्ग में मिल जाता है। आप अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से इसी हेमकुटी वाले मार्ग पर आ जाएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएंगे तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप जब वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। हेमकुटी वाले मार्ग पर देखिए यहाँ पर ये बैटरी कार स्टैंड है। आप इन भक्तों की तरह यहाँ पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। पर पर्सन आपको 354 रुपए देने होते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है तो आपको यहाँ पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की है तो आपको यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है अपनी बैटरी कार की टिकट लेने के लिए। इसीलिए आप कोशिश करें ऑनलाइन में टिकट बुक करके आएं। आपने जो ऑनलाइन बुकिंग की है आपकी टिकट पर समय दिया होगा, या जिस भी समय का आपने बैटरी कार बुक की है आपको उस समय से लगभग 15 से 20 मिनट पहले यहाँ पर आकर अपनी बैटरी कार का नंबर लेना होगा। अगर आप टिकट के दिए हुए समय से लेट हो जाते हैं, मतलब आपकी टिकट अगर 8 बजे की है और आप 8:30 बजे आते हैं या 9 बजे आते हैं, तो आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी, आपकी बैटरी कार निकल जाएगी। इसीलिए आप जो भी समय की बैटरी कार बुक करते हैं, जिस भी समय की बैटरी कार बुक करते हैं, आप उससे 15 से 20 मिनट पहले आकर काउंटर से अपनी बैटरी कार का नंबर लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ध्यान रखें, टिकट के दिए हुए समय से पहले ही पहुंचे। अगर 2 मिनट भी आप देरी करेंगे आपकी बैटरी कार निकल जाएगी। बोलो जय माता दी। हम पैदल पैदल माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं। जय माता दी करते हुए हम माता वैष्णो देवी जी के दूसरे भक्तों के साथ माता रानी जी के दरबार की ओर बढ़ते जाते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, माता रानी जी के दरबार में जो अटका आरती होती है, आगे चलकर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अटका आरती में फ्री में बैठ सकते हैं। आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। माता रानी जी के भवन पर है ये पार्वती भवन। पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। आप यहाँ पर इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर अपने लिए लॉकर ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप जब तक लॉकर नहीं लेंगे आपका सामान जमा नहीं होगा और आप माता रानी जी के दर्शन करने भी नहीं जा पाएंगे। दर्शन करने से पहले आप सभी भक्तों को अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। उसके बाद ही आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। सबसे जरूरी बात, काफी सारे भक्तों के मन में एक डाउट रहता है कि दर्शन रात को नहीं होते हैं। आपको बता दें, दर्शन 24 घंटे होते हैं, दिन रात होते हैं। आप जब चाहे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। जहां से आपको लॉकर लेना है पार्वती भवन के अंदर से, इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम बनाया गया है। ऐसे ही 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप वॉशरूम के अंदर यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। फ्री स्नान की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर आप जब चाहें आकर स्नान कर सकते हैं। 24 घंटे स्नान करने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। बोलो जय माता दी। चलिए, हमने अपना सामान भी जमा करवा दिया और लॉकर भी ले लिया है, हमने स्नान भी कर लिया है। अब हम माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लग जाते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 3 नंबर गेट की लाइन है। यहीं से आपको लाइन में लगना है और आगे चलकर यहाँ पर स्काई वॉक की एंट्री होती है। आप यहीं पर आकर लाइन में लगें। काफी सारे भक्त यहाँ से आगे चले जाते हैं 5 नंबर गेट पर। तो देखिए, कभी कभी 5 नंबर गेट को बंद रखा जाता है
क्योंकि 5 नंबर गेट से सीआरपीएफ के स्टाफ की एंट्री होती है। कभी कभी 5 नंबर गेट से आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। आप अपने पास प्रसाद और पैसे रख सकते हैं, बाकी अपना सारा सामान आप लॉकर में जमा करवाएं, नहीं तो आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। स्काई वॉक के अंदर से होकर आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी लेना है, तो देखिए माता रानी जी के भवन पर ये मनोकामना भवन है। इसी मनोकामना भवन के अंदर आप सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर रिसेप्शन पर जाकर आप अपने लिए 150 रुपए पर पर्सन देकर डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे आते हैं तो जो आपको डोरमेट्री मिलेगा वो आपको 3 बजे खाली करना होगा। अगर आप दोपहर को 1 बजे आते हैं तो भी आपको डोरमेट्री खाली करना होगा 3 बजे। 3 बजे तक आपको यहाँ पर डोरमेट्री मिल जाएगा बिना किसी बुकिंग के। 150 रुपए पर पर्सन। 150 रुपए में आपको डोरमेट्री बेड मिलेगा, नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा, सामान रखने के लिए लॉकर मिलेगा। आप लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखिए काफी सारे भक्त मुझसे ये जरूर पूछेंगे, क्या हम 150 रुपए में 2 आदमी स्नान कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी के 150 रुपए हैं, तो 150 रुपए में एक ही आदमी को स्नान करने दिया जाएगा, एक ही आदमी को बेड मिलेगा, एक ही आदमी को लॉकर मिलेगा। अगर आप 2 आदमी हैं तो आपको 300 रुपए देने हैं, अगर आप 4 आदमी हैं तो आपको 600 रुपए देने हैं। आप इसी मनोकामना भवन के रिसेप्शन पर जाकर डोरमेट्री बेड ले सकते हैं, माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं, और आप यहाँ पर थोड़ी देर अगर आराम करना चाहें तो आप आराम भी कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। और इसी मनोकामना भवन के बाहर है बैटरी कार स्टैंड। आप यहाँ पर लाइन में लगकर माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी बैटरी कार में जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी बैटरी कार में जाने के लिए आपको पर पर्सन 236 रुपए देने होते हैं। सामने बैटरी कार काउंटर की लाइन है। आप इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट यहाँ से बुक करवा सकते हैं। देखिए अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है फिर तो आपको कोई ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में टिकट लेना चाहते हैं आपको काउंटर पर लाइन में लगना होगा, और टिकट लेने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि अपनी सारी बुकिंग, रूम की बुकिंग हो, डोरमेट्री की बुकिंग हो, हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो या फिर बैटरी कार की बुकिंग हो, सारी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट पर जाकर। अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो सामने जो आप लाइन देख रहे हैं ये 3 नंबर गेट की लाइन है। यहीं से स्काई वॉक की एंट्री शुरू होती है। आपको क्या करना है, आपको सुबह आरती में बैठना है या शाम को बैठना है, जिस भी समय आपको आरती में बैठना है आपको 5 बजे यहाँ पर जो अभी सामने आप देख रहे हैं यहीं पर आकर खड़े हो जाना है। 5 बजे, 5:30 बजे यहाँ से लाइन को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे पहले आगे 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। वो भी वहां पर जहां दूसरे भक्त बैठते हैं, मेन अटका आरती हॉल में, जो कि श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है, जहां पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5 बजे आप यहाँ पर आकर लाइन में खड़े हो जाएं। अगर आप 5:15 बजे आएंगे तब तक तो काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, इसीलिए आप 5 बजे या उससे भी 5 से 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। बोलो जय माता दी। अब अगर आपको माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला लेनी है तो देखिए अभी हम जहाँ खड़े हैं ये दुर्गा भवन के बैक साइड वाला गेट है। माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है इसके बैक साइड वाले गेट पर आप आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि दुर्गा भवन शाम को 7 बजे के बाद ही खुलता है। अभी 7 बजने में 2-4 मिनट बाकी हैं। जैसे ही 7 बजेंगे सामने वाला जो आप गेट देख रहे हैं इस गेट को खोल दिया जाएगा और आप गेट के अंदर से होकर दुर्गा भवन की धर्मशाला में जा सकते हैं। धर्मशाला में आपको जहां पर भी जगह मिले आप अपना बैग और सामान रखकर वहां पर रुक सकते हैं। ये दुर्गा भवन के आगे वाला गेट है।
जो कि गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने है। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। जब धर्मशाला खुलती है तो दुर्गा भवन के आगे वाले गेट और पीछे वाले गेट को खोल दिया जाता है। तो आप जहां से दुर्गा भवन में जाना चाहे वो जा सकते हैं। दुर्गा भवन की फ्री धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी है। बस आपको 7 बजने तक का इंतजार करना है। जैसे ही 7 बजेंगे धर्मशाला को खोल दिया जाएगा। आप धर्मशाला के अंदर जाकर इन भक्तों की तरह आराम से रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आप सभी भक्तों के लिए गद्दे लगाए गए हैं। साथ में आपको फ्री कंबल दिया जाता है। नहाने के लिए आपको यहाँ पर पानी भी मिल जाता है। धर्मशाला के अंदर बहुत ही सुंदर वॉशरूम बनाया गया है। साथ में यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी आपको दी जाती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। आप यहाँ पर रात के समय बड़े आराम से रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन दरबार है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। बोलो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। नारियल प्रांगण के अंदर से माता रानी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों के लिए। अभी आप देख रहे हैं भक्त नारियल प्रांगण के अंदर खड़े हैं। आप भी जब माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं तो आपको भी नारियल प्रांगण के अंदर से होकर जाना पड़ता है। जब आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आते हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा, ये माता रानी जी के प्रसाद की शॉप है। आप इस प्रसाद की शॉप से माता रानी जी का पंचमेवे का प्रसाद, माता रानी जी की चुनरी, साड़ी, लहंगा या फिर माता रानी जी का कैलेंडर, डायरी, माता रानी जी के गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, सब कुछ यहाँ से आप ले सकते हैं। माता रानी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। कभी कभी माता रानी जी के दरबार में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है वो फुल हो जाती है। तो ऐसे में आप दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पे भी रुक सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे में भैरव घाटी आने और जाने के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। रोपवे के लिए टिकट आपको माता रानी जी के भवन पर रोपवे टिकट काउंटर से भी मिल जाती है, या फिर आप रोपवे की टिकट घर बैठे ऑनलाइन माता रानी जी की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। माता रानी जी की वेबसाइट पर अगर आप रोपवे की टिकट बुक करते हैं तो जिस महीने आप आना चाहते हैं उसी महीने की पहली तारीख को बुकिंग ओपन होती है। अभी फरवरी महीना चल रहा है तो अभी सिर्फ फरवरी महीने की बुकिंग ओपन है। अगर आप मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मार्च महीने की बुकिंग 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। आप मार्च महीने की बुकिंग कर पाएंगे। आपको ऑनलाइन में 100 रुपए देने होते हैं और टिकट बुक करते समय आप जो भी समय सिलेक्ट करेंगे उस समय के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस माता रानी जी के भवन पर आना होता है। मान लीजिए आपकी टिकट 3 बजे की है तो आप 4 बजे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे एंट्री करने के बाद आपको 5 बजे तक वापिस माता रानी जी के भवन पर आना होगा। जब आप भैरव घाटी पहुंचते हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर भैरव लंगर भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए भैरव लंगर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बैठकर खाने की काफी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की जाती है। यहाँ पर आप लंगर ग्रहण कर सकते हैं। लंगर ग्रहण करते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, लंगर में आप उतना ही लें जितना आप खा सकें। आप जूठन बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि देखिए लंगर कहीं का भी हो, किसी का भी हो, लंगर में उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप खा सकें। काफी सारे भक्तों को हमने देखा है कि वो ज्यादा ले लेते हैं और खाते थोड़ा है, फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे में देखिए लंगर को आप बिल्कुल भी खराब ना करें। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और भैरव घाटी से माता वैष्णो देवी जी के भवन के बड़े ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों के लिए हमने आपको बताया। देखिए आने वाले 2-4 दिनों में फिर से माता रानी जी के दरबार में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में माता रानी जी के दरबार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बोलो जय माता दी।
प्यारे भक्तों, आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा खुली हुई है, लेकिन प्राचीन गुफा 24 घंटे नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में खुलती है और रात को भी 11 बजे से 3 बजे के बीच में खुलती है। कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है, लेकिन भीड़ कम होती है तो प्राचीन गुफा सुबह और रात को दोनों समय खुलती है। प्राचीन गुफा होली वाले दिन बंद हो जाएगी। अगर होली से पहले भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है ऐसे में प्राचीन गुफा को जल्दी बंद कर दिया जाए। तो आपने अभी तक माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी अपनी ट्रेन की टिकट बुक कीजिए और माता रानी जी के दरबार में आइए। माता रानी जी का नाम लेकर माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, आप अगर ग्रुप अटका आरती टोकन बुक करते हैं, ऑनलाइन में अटका आरती का ग्रुप टोकन लेते हैं, आपको इसी दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर आना है और अपनी बुकिंग स्लिप दिखाकर अपना डोरमेट्री बेड ले लेना है। आपको ग्रुप अटका आरती टोकन बुकिंग पर यहाँ पर डोरमेट्री की सुविधा फ्री उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर आकर अपनी बुकिंग की स्लिप दिखाकर अपना डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय कारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।